सुबह के 9:15 बज गए हैं और आज हम ना बहुत आराम से उठे हैं क्योंकि इतने दिन से काम इतना हो रहा था, सफाई करनी हो रही थी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही थी मेरी। तो मॉर्निंग, हाय बोलो। इतने दिन से ना नींद ही पूरी नहीं हो रही थी तो बहुत आराम से उठे हैं हम मतलब दोनों, मम्मी बेटा। करीबन 8:30 बजे हम लोग उठे और दूध वाला तो मतलब बाहर दूध टांग के चला जाता है। तो सबसे पहले दूध लिया, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाया पूरे घर पे। झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है इंक्लूडिंग बालकनी में भी धूल मिट्टी आते रहती है। तो फिर झाड़ू लगाया और अभी तक शार नहीं लिया। मैं सबसे पहले नाश्ता ही बना रही हूँ क्योंकि इन्होंने को भूख लग जाएगी, तो इसलिए वहाँ चाय बन रही है, यहाँ बन रहा है पोहा। तो स्वास्थ्य को भी मैं आज पोहा खिलाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम, देखती हूँ क्या रहता है उसका रिएक्शन। वैसे वो खाता रहता है हमारे साथ थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके लिए आज मैंने कुछ अलग से ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। मैं ये खिलाऊंगी इसको, अगर खाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं कुछ और बना लूँगी। और पीने के पानी का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एक्वागार्ड ख़राब है, तो इसलिए की बोतल से हम काम चला रहे हैं। और ये दूसरी बोतल है, ख़त्म होने वाली है थोड़ी देर में। जिस चाय बन जाए उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं उनको नहलाती हूँ, मैं भी नहाती हूँ और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। धूप का हाल आप देख सकते हैं, वहाँ से ना इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है धूप की वजह से और पूरे हॉल में इतनी गर्मी हो जाती है, तो उसका मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ करना पड़ेगा वहाँ। ब्रेकफास्ट हो गया है और इसके बाद मैं बालकनी में आ गई हूँ। यहाँ पे अभी जो स्लाइडिंग डोर्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि इनके बीच में अभी भी बहुत सारी डर्ट इकट्ठा थी। क्योंकि यहाँ पे ना पहले आई थिंक कबूतर भी आते रहे होंगे, जब तक हमने जाली नहीं लगाई थी कबूतर के यहाँ पे बहुत सारे पंख छोटे छोटे ना इकट्ठे थे, तो वो मतलब उड़ के ना कहीं भी पहुँच जाते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं। तो बस मैं इनको वैक्यूम करके क्लीन करूँगी। और वैक्यूम क्लीनर इतना ज़्यादा भर गया था ना, इतनी धूल मिट्टी इसके अंदर कलेक्ट हुई थी, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी सफाई करने में और सारे कोने कोने मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। तो बस मैं वैक्यूम क्लीनर को भी, इसके जो अटैचमेंट है इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 10:15 बज गए हैं। मैं जा रही हूँ शाम लेने के लिए। पूरे चेहरे पे स्वेटिंग और बालों की स्वेटिंग हो गई है। और मिस्टर रावत ने बिग बास्केट से पानी की कैंस भिजवाई हैं, 5-5 लीटर की 2। तो ये हमारा 2-3 दिन चल जाएगा आराम से। तो और क्या कहते हैं, बस किचन के बर्तन वगैरह रह गए हैं क्लीन करने वाले, अभी वो करती हूँ। सबसे पहले इसको नहलाती हूँ मैं और बाकी झाड़ू पोछा सब जगह हो गया, मैंने कर दिया अच्छे से सारा क्लीन कर। तो यहाँ आने के बाद ना रूटीन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। पहले मैं देहरादून में सुबह सुबह शावर ले लेती थी, कपड़े वगैरह वॉश हो जाते थे, लेकिन आजकल यहाँ सुबह सुबह क्लीनिंग करनी पड़ जाती है और नोनू भी जल्दी उठ गया था तो उसकी वजह से फिर नहीं हो पाता है। तो उसको भी मैंने साथ ही नहलाया, फिर कपड़े वगैरह वॉश किए। तो अब जाके मैं बालकनी में सारे गीले कपड़े डाल दूँगी। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी इनफ स्पेस है कपड़े डालने के लिए और मेरा क्लोथ स्टैंड काफ़ी बड़ा है, तो इसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पे इतनी गर्मी है, धूप है, तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। तो साथ ही मैंने बालकनी भी अच्छे से वॉश कर दी है, धूल मिट्टी तो हो ही जाती है इसमें और दाग धब्बे भी लग जाते हैं। तो बस धुलाई कर दी है, वाइपर मार दिया है, कपड़े डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो मौसमी मैंने मंगाई थी उसको पील कर लिया था, अब बारी है मौसमी का जूस बनाने की। तो ये जूसर जो है ना आई थिंक अच्छे से काम नहीं कर पाता है, मतलब कि सारा जूस अच्छे से नहीं निकाल पाता है। आधे से ज़्यादा जूस तो जो पल्प होता है ना उसी में रह जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पल्प जो है निकाल लेती हूँ, उसको अच्छे से छान के फिर जो एक्स्ट्रा जूस उसमें रहता है उसको निचोड़ के छान के फिर थोड़ा सा मतलब आधा ग्लास के जितना तो निकल ही जाता है। और तो ये जूसर मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है कि एक मतलब सूखा सूखा सा आप सारा निकाल ले, ऐसा नहीं होता है, सारा जूस नहीं निकाल पाता है ये अच्छे से। लंच की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी है, सैलेड काट दिया है और अरहर की दाल मैं बनाऊंगी। तो ये मैंने सोक करके रखी थी, वॉश कर लिए। यहाँ पे इसका तड़का तैयार हो रहा है। ये राइस मैंने भिगा के रख दिए और जितने राइस थे ना वो सारे मैंने आज ही यूज़ कर दिए। और बस कल से राइस ख़त्म हो गए हैं हमारे पास, तो मैं ग्रॉसरी लेने के लिए जाऊंगी आज या कल मैं। और राइस का डब्बा मैंने वॉश कर दिया है क्योंकि डब्बे ना शिफ्टिंग के चक्कर में बहुत गंदे हो गए थे धूल मिट्टी से, तो इसलिए सारे डब्बे में जो भी खाली हो रहे हैं उनको वॉश करते फिर रख रही हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तड़का रेडी कर लिया था और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इसमें दाल ऐड कर दूँगी और बस 2 या 3 सीटी लगा के मैं इसको पका लूँगी। अच्छे से दाल गल जाती है। तो पहले मैं थोड़ा सा ही पानी डालती हूँ, बाद में अगर दाल ज़्यादा ही गाढ़ी लगती है तो उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी मिला के और पका लेती हूँ। मीनवाइल मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे ये वाली टेबल आजकल बहुत गंदी हो जाती है क्योंकि आजकल हम इसको एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ करते हैं। खाना वगैरह खाते हैं तो स्वास्तिक सब जगह पे फैला देता है, दाग धब्बे लग जाते हैं और फिर बाहर बालकनी से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है तो डेली डस्टिंग करनी पड़ जाती है यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करूँगी। और इसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे नीचे की जो शेल्फ़ है वो थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज़ करनी रह गई थी, वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। ये कॉर्नर वाली जो शेल्फ़ है ना, इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, बहुत सारा स्पेस अंदर तक भी है, तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। मैंने ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा था तो एक छोटी बास्केट जो थी मेरे पास वो रख दी है मैंने। और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सामान है जिसको मैं कम यूज़ करती हूँ ताकि मुझे बार बार ये वाली जो ड्रॉर है ये ओपन ना करनी पड़े, तो सारा सामान मैंने उसमें अरेंज कर दिया है न्यूज़पेपर बिछा के। और बीच बीच में स्वास्तिक के साथ भी मैं खेलते रहती हूँ क्योंकि वो बेचारा अकेले खेलता रहता है। मैं टीवी भी लगा देती हूँ, राइम्स भी लगा देती हूँ, इधर से उधर भागता रहता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि उसके भागने दौड़ने के लिए काफ़ी खुला खुला स्पेस मिल गया है। जितना देहरादून में नहीं था ना, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस हो गया है, तो खूब भागता रहता है यहाँ से वहाँ। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मुझे करीबन 4:15 बजे उठा था। और जो फ्लावर पॉट में येलो वाले फ्लावर में किचन में रखती थी ना फ्रिज के ऊपर, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, उसको अभी मैंने वॉश किया और उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग की, वीडियो अपलोड किया और मैंने चॉपिंग कर दी है। मैं डिनर में बना रही हूँ आज आलू चने की सब्ज़ी। बहुत महीनों के बाद मैं आलू चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो तैयारी सब डन करके रख ली है और मुझे बस सब्ज़ी चढ़ानी है तड़का लगा के। अब फिर से काम करते हैं, ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ बेटा आप चलाओ, लायन और जिराफ को चलाओ आप, ठीक है। ये उसके छोटे छोटे टॉयज़ ना उस दिन मैं डीमार्ट से लेके आई थी इसको, जिस दिन बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था तो फिर मैं इसको लेके गई थी डीमार्ट। तो यहाँ पे सब्ज़ी के लिए मसाला मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले मैंने यूज़ किए हैं, थोड़ा सा जीरा और लहसुन प्याज ऐड करके इसका अच्छे से तड़का तैयार करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए भी मैं यही बना रही हूँ, उसके लिए अलग से कुछ मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मतलब चने उसको नहीं खिलाऊँगी, इसमें जो आलू मिलाऊँगी ना उसको मैश करके ग्रेवी के साथ वही खिलाने वाली हूँ रोटी के साथ। तो चने क्योंकि अभी छोटा बच्चा है तो उसको अभी नहीं खिलाना चाहिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो चने, राजमा, उड़द की दाल वगैरह अभी उसको नहीं खिलाती हूँ। और मीनवाइल यहाँ पे जब तक मसाला तैयार होता है तब तक स्वास्थ्य के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगी। साथ ही यहाँ पे कपड़े भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो जो भी काम मैं करती हूँ ना मैं उसे बताती भी रहती हूँ कि ये काम मैं कर रही हूँ, कपड़े फ़ोल्ड करना है और आपको भी करना है। तो वो मतलब मेरे साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको अकेला छोड़ती हूँ खेलने के लिए, तो मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ हर एक एक्टिविटी में और वो भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करता है। साथ ही मैंने यहाँ पे टीवी भी चलाई हुई है, तो हमारा काफ़ी अच्छे से दिन निकल जाता है। आजकल लगता नहीं है कि अकेले बोर हो रहे हैं और अब धीरे धीरे इस घर में रहने की हैबिट होने लगी है और इस घर को मैंने अपनी तरह से सेट कर लिया है ना, तो बस अपनी वाली फीलिंग आती है, मतलब अपने घर वाली फीलिंग आने लगी है। और स्टार्टिंग में तो होता ही है, कहीं भी नई जगह पे रहने जाओ तो घर को अपनी तरह से एडजस्ट करने में, सजाने संवारने में टाइम लगता है और तब तक हम भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं अच्छे से ना, तो इस वजह से। तो मीनवाइल यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है, मैं चने रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो अभी 6 बजने वाले हैं और चने मैंने बॉईल कर लिए। इसमें मैंने आलू नहीं डाले हैं अभी क्योंकि आलू ऐसा होता है बहुत ज़्यादा सीटी लगाओ तो गल जाते हैं, तो आलू बाद में डालूंगी और 2-3 सीटी लगवा दूँगी। छोटे वाले प्रेशर कुकर का एक तो ऐसा है ना कि जल्दी जल्दी सीटी आ जाती है और शिफ्टिंग के चक्कर में ये हुआ है कि इस वाले प्रेशर कुकर में सीटी नहीं आ रही जल्दी से, जब तक सीटी खुद से ऊपर ना करो सीटी नहीं आ रही है। और जो हमारा बड़ा वाला प्रेशर कुकर है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं उन लोगों ने किस तरह से पटक के ये बर्तन रखे थे, तो मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसमें और दिखवाना पड़ेगा। तो चने तो बॉईल हो चुके हैं, अभी पके नहीं होंगे अच्छे से, मैं आलू के साथ दोबारा पकाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए। आटा मैंने निकाल के रख लिया है। यहाँ पे आटा पहले से गूँथ के रख लो ना तो अजीब सा हो जाता है, काला काला सा हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो बस निकाल के रखा है। जैसे हम लोग बाहर से घूम के आएंगे उसके बाद आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। साइड मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं आलू इसमें ऐड कर दूँगी। तो चने में 3 से 4 सीटी मैंने पहले लगाई थी, तो अब इसका अच्छे से प्रेशर निकल गया है और आलू के बड़े बड़े पीसेस मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिए ताकि स्वास्थ्य को खिलाने में इजी रहे, बाद में मैश करके मैं उसको खिला सकूं। थोड़ा सा पानी और मैंने डाल दिया है और बस 2-3 सीटी में और लगाऊंगी, बस चने भी अच्छे से पक जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे।
तो यहाँ पे मेरे लिए चाय भी बन के तैयार हो गई है और खाना बनाते बनाते कुकटॉप थोड़ा सा गंदा हो गया था, पानी के छींटे वगैरह पड़ गए थे और वैसे भी यहाँ इतना स्पेस नहीं है कुकटॉप पे, तो इसीलिए इसको क्लीन करना पड़ता है बीच बीच में और साथ ही में इसको खाली करके रखती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सामान ऑक्यूपाई नहीं करती। और ये है शाम के टाइम पे हमारे घर से बाहर का व्यू, मतलब बालकनी से बाहर का। वैसे भी जाली लगी हुई है तो उतना अच्छे से दिख नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पे ना देखने लायक है भी नहीं क्योंकि सामने में बिल्डिंग आ जाती है, नीचे पार्किंग एरिया है। जैसे देहरादून में ग्रीनरी थी, देख के मन खुश हो जाता था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यही चीज़ जो है मैं देहरादून की सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। वहाँ पे सुबह सुबह सनराइज़ देखना, लीची के पेड़, आम के पेड़, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अभी भी। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज फ्राइडे हो गया है, तो सबसे पहले आज मैंने नहा लिया है, दियाबत्ती हो गई है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। यहाँ पे बन रहे हैं माड़े, चावल के आटे वाले, क्योंकि रात के लेफ्ट ओवर सब्ज़ी बची थी तो मैंने आटा ना गूँथ के मैंने चावल का बैटर बना लिया था चावल के आटे का, तो वही नाश्ते में हमने ले लिया था। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग भी हो चुकी है, थोड़ा सा घर में ठीक ठाक करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी। गर्मी बहुत है क्योंकि ना ये पर्दे से आप देख ही सकते हैं कितनी धूप आ रही है। तो बस यहाँ पे जो है किचन क्लीनिंग रह गई थी, तो सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। स्वास्थ्य का भी खेल रहा था तो तब तक मैं यहाँ पे काम कर लूँगी। और साइड में आपको कुछ एनवेलप्स दिख रहे होंगे, वो एक्चुअली मैंने सब्ज़ी मंगाई थी बिग बास्केट से, तो वो भी मुझे खोल के देखनी है, अभी भी मैंने चेक नहीं की थी। तो सबसे पहले मैं बर्तन ही वॉश करूँगी क्योंकि सुबह सुबह के बर्तन ना सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद मुझे मॉप भी लगाना था क्योंकि हॉल वाला फ्लोर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। हम लोग यहीं पे खाते वाते हैं और फिर नोनू ना फर्श पे ही लेट जाता है। तो बस मैं यहाँ पे स्टैंड मॉप से मॉप कर लूँगी, लेकिन नोनू के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो गंदे पानी में हाथ डालने की कोशिश करता है, कभी कभी पानी गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे इसी तरह से मैनेज करना है। और अभी मैंने हाउस हेल्पर वगैरह कोई नहीं लगाई है, तो क्लीनिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी। देखूँगी अगर मैनेज नहीं हो पाएगा तो बाद में सोचूँगी हाउस हेल्पर का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अभी हम इस शहर में नए आए हैं और मैं किसी को अभी नहीं जानती हूँ, तो एकदम से मैं किसी भी अनजान को ना इस तरह से रखना नहीं चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ मैं खाली कर लूँगी, इसके बाद इनको वॉश करके फिर बाकी के काम निपटाऊँगी। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है, कपड़े वॉश हो चुके हैं और किचन भी क्लीन हो गया है। तो एक्चुअली मैंने बिग बास्केट से सब्जियां मंगाई थी, करेले, बैंगन, छोटे छोटे वाले, और बैंगन उतने फ्रेश नहीं लग रहे। यहाँ पे जब मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना मंडी में, तो वहाँ पे भी मुझे फ्रेश सब्ज़ी नहीं मिलती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ यहाँ पे। तो देहरादून में तो हमेशा इतनी फ्रेश सब्ज़ी मिलती थी। और एक प्रॉब्लम और हो गई कि मैंने मंगाए थे पुदीने के पत्ते और उन्होंने इतने सारे कड़ी पत्ते मुझे दे दिए बिग बास्केट वालों ने, और कुछ दिन पहले ही मैं मंडी से लेके आई थी कड़ी पत्ते। मुझे पुदीना चाहिए था, मैं सोच रही थी चटनी वगैरह बनाऊंगी आज, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और नोन यहाँ पे खेल रहा है। एक दरी मैंने वॉश की है तो वहाँ पे दूसरी दरी मैंने बिछाई है इस तरह से। और आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि अभी साइक्लोन की वजह से राजस्थान, गुजरात में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, तो वहाँ पे भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी वानी, मतलब लाइट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है कह रहे थे मिस्टर रावत। और वो आने वाले हैं कल उनकी फ़्लाइट है जोधपुर टू इंदौर, तो कल आएंगे। फ़िलहाल मैं सब्ज़ियाँ वॉश कर लेती हूँ। और मैंने राइस भी मंगाए थे क्योंकि आज के लिए भी राइस नहीं थे, तो 4 मीनार लॉन्ग ग्रेन राइस आए हैं 1 kg का पैकेट। ग्रॉसरी हमारी, मतलब ग्रॉसरी हमने ख़रीदी नहीं इस महीने क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में रह गए, तो ग्रॉसरी भी लेनी है, लेकिन मैं उनको अकेले लेके नहीं जा सकती हूँ डी-मार्ट में, तो इसीलिए जब मिस्टर रावत आएंगे उसके बाद ही मैं जा पाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल कुछ और काम निपटा लेते हैं और ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 12 बजने वाले हैं अभी और मैं बना रही हूँ एग पुलाव। तो 2 एग बॉईल किए हैं मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना आजकल, तो एग हम लोग कम ही खाते हैं। तो एग पुलाव बनाएंगे और साथ में दही ले लेंगे। मैंने सोचा था पुदीने की चटनी बनाएंगे, लेकिन चटनी का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि पुदीना तो आया ही नहीं, तो इस वजह से दही ले लेंगे हम लोग साथ में। मौसमी का जूस बना के हमने पी लिया है। मौसमी 1 kg हमने मंगाई थी, इतने सूखी सी थी ना बाहर से, स्किन उसके उतारने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, हाथों में दर्द हो गया, तो बड़ी मुश्किल से मौसमी छिली तब जाके 1 गिलास जूस बन पाया। तो अब जाके मैं
खाना बनाती हूँ, टाइम से खाना बन जाए तो सारी चीज़ें फिर मैं थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर सकती हूँ ना, क्योंकि सुबह से मतलब जैसे ही उठो उसके बाद से काम करना शुरू हो जाओ। और नोनू आज जल्दी उठ गया क्योंकि बिग बास्केट वाले आए, सुबह सुबह उन्होंने बेल बजाई और फिर नोनू की नींद ख़राब हो गई। तो यहाँ आने के बाद मैं पहली बार ही एग बना रही हूँ। इससे पहले दिन मैंने नोनू को एग बॉईल करके खिलाया था। बाकी मैं एग पुलाव आज ही बना रही हूँ, मतलब एग ग्रेवी वगैरह अभी तक नहीं बनाई है, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में ना एग वगैरह खाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम। और लेकिन मैंने नोनू को एग खिलाया तो सही, और साथ ही मैंने 2-3 दिन उसको रेगुलर आम भी खिलाए थे, तो शायद उसकी वजह से उसके फेस पे छोटे छोटे से दाने दिखने लगे। तो उसके बाद से मैंने उसको फिर गर्म चीज़ें देना बंद कर दिया। एग अब नहीं दे रही हूँ मैं उसको, और साथ ही मैंने आम भी उसको खिलाने बंद कर दिए। तो आप मुझे बताना ऐसा होता है क्या बच्चों के साथ में, ज़्यादा गर्म चीज़ें हमने दे दी, शायद उसकी वजह से ही उसको ऐसी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि एकदम से ठंडे इन्वायरमेंट से आके हम लोग यहाँ गर्म में आए हैं, तो बच्चे को ज़्यादा उसकी स्किन पर इफ़ेक्ट हो रहा होगा शायद। तो बस यहाँ पे चावल को मैं हल्का सा फ्राई करने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद मैं पानी डाल के पुलाव बना लूँगी, तो जल्दी से बन जाता है वो, और मुझे काफ़ी टेस्टी भी लगता है। तो इसके बाद आज बारी है वार्डरोब सेट करने की, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की। यहाँ पे मैंने अपना ड्रेसिंग कैबिनेट भी बनाया हुआ है, तो कुछ ऑर्गेनाइज़र बास्केट्स भी मैंने इसमें लगाई हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं कुछ छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान स्टोर करने के लिए। तो मैं अपना सबसे पहले ड्रेसिंग कैबिनेट सही करूँगी, क्योंकि ना मेरा सामान मिल नहीं रहा था, ना ही मुझे रबर मिल रही है, ना ही क्लैचर मिल रहे हैं, ना ही बिंदी मिल रही है, सब इधर उधर फैले हुए थे। तो इसीलिए मैं सारा सामान एक बार अच्छे से चेक भी कर लूँगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी कर लूँगी। तो बस छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन अभी रह गई है, बाकी सारा घर मैंने ऑलमोस्ट सेट कर ही लिया है। और इस घर में आए हुए करीबन हमें 10 दिन तो हो ही चुके हैं, तो बस सारा घर हमारा ऑलमोस्ट सेट हो गया है। तो वार्डरोब सेट हो गई, उसके बाद जो है हमारा लंच भी तैयार हो गया था। सबसे पहले नोनू को मैं लंच करा दूंगी, दही और एग पुलाव। अपने लिए मैंने सैलेड भी कट करके रख लिया है, पहले मैं नोनू को खिलाऊंगी, उसके बाद जो है मैं अपना लंच करूंगी। तो ये काफ़ी टेस्टी सा एग पुलाव साथ में सैलेड और दही, ये हमारा लंच था आज का। गुड इवनिंग, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे खाना बन चुका है, सारा डिनर के लिए तैयार है सारी चीज़ें। इसमें है नोनी के लिए दलिया, और आज मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में, और चावल की खीर बनाई थी नोनू के लिए, अभी मैंने उसको खिला दी। और अब जो है मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद जाएंगे आउटिंग पे, मतलब आउटिंग पे क्या, बाहर वॉक करने के लिए, पार्क में घूमने के लिए। नोनू वहाँ पे खुश रहता है, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी है ना, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनको देख के नोनू खुश रहता है। देहरादून में तो हम लोग जहाँ रहते थे वो मतलब ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं थी, बच्चे भी कम थे वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं आते थे। यहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो नोनू को बहुत अच्छा लगता है, खुश रहता है। और अभी इस टाइम पे अच्छा वेंटिलेशन रहता है ना, तो वो जो ग्लास वाला डोर है उसमें मैं जाली वाला लगा लेती हूँ, बाकी ग्लास वाला हटा देती हूँ ताकि अंदर थोड़ी सी हवा आए, और ठीक रहता है इस टाइम पे। नोनू को आप देख सकते हो क्या कर रहा है नोनू। बस कमेंट आ रहे थे कि हाउस टूर का वीडियो दो, तो 1-2 चीज़ें, मतलब सारा घर मैंने सेट कर लिया है वैसे ऑलमोस्ट। 1-2 डेकोरेटिव आइटम्स मुझे लेने हैं, वहाँ पे शोकेस बने हुए हैं ना, उस पर रखने के लिए, क्योंकि देहरादून में ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने ज़्यादा आइटम्स लिए नहीं थे, और मेरे पास जो फ्लावर्स थे वो भी सब ख़राब हो गए, तो मुझे फ्लावर्स भी लेने हैं। और लेकिन फ्लावर्स वहाँ मिले नहीं, तो कहीं और मिलेंगे तो मैं लूँगी। 2 फ्लावर पॉट्स मेरे पास रखे हुए हैं खाली। तो जब हाउस पूरी तरीके से अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं हाउस टूर दूँगी अच्छा सा बढ़िया सा, फिर देखेंगे कैसा रहता है। तो चलिए चाय बना लेते हैं फटाफट से, अदरवाइज़ फिर लेट हो जाएगा। वॉइस के लिए मेरे पास कमेंट आया था लास्ट वाली वीडियो में, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो एक्चुअली मैं माइक लगा के वीडियो रिकॉर्ड तो कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नोनू ने इसकी सेटिंग ख़राब कर दी है। यहाँ पे कैमरा और स्मार्टफोन का ऑप्शन होता है, नोनू ने कैमरे के ऑप्शन में वो किया हुआ था बटन, तो जब मैंने चेक किया तब पता चला कि नोनू ने कैमरे के ऑप्शन में वो किया हुआ है, इस वजह से ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी इसमें। तो अब जो है अब मैंने ठीक कर दिया है।
तो चाय पीने के बाद स्वास्थ्य को रेडी करके मैं लेके गई थी नीचे घूमने के लिए, लेकिन अभी मैं बताऊंगी हम लोग जल्दी वापस क्यों आए। करीबन 10 या 15 मिनट ही हम लोग नीचे घूमे होंगे, उसके बाद हम आ गए हैं वापस। तो अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ, तो यहाँ पे भी अच्छा रहता है, लेकिन ना वैसी वाली फीलिंग नहीं आती है जैसे देहरादून में होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें बालकनी से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी हवा खा रहे हैं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं और नोनी और मैं बाहर गए थे घूमने के लिए, आउटिंग के लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पता नहीं क्या है, जब से हम लोग आए ना इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, और आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मतलब आंधी के जैसा आंधी चल रही है, वैसे धूल मिट्टी धूल वाली आंधी। इसकी वजह से हमारी बालकनी भी बहुत गंदी हो जाती है। तो मतलब मार्केट वगैरह में एक्सप्लोर करके आई, पास में जो सब्ज़ी वगैरह की दुकानें हैं, कहाँ पे क्या है, शॉप वगैरह सारी चीज़ें देख के आई। और उसके बाद जो है फिर हम लोग अपने सोसाइटी में गए नीचे बैठने के लिए पार्क में, लेकिन वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो फिर नोनू को मैं ऊपर लेके आ गई। काफ़ी देर हम बालकनी में बैठे, बालकनी में भी अच्छा हो रहा है, अभी ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है आज। तो इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो आई थिंक यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है या आजकल ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से इतनी तेज़ हवाएं चलती हुई दिख रही हैं मुझे, हमेशा ऐसे रहता है आई थिंक। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको नए घर के नए व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और आप लोगों के सजेशन भी मैं पढ़ रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं उन पे मतलब उनको फॉलो करूँ और उसी तरह से अपना घर डेकोरेट करने की, ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए और भी अच्छे सजेशन मुझे देते रहिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं, इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी बाय बोलो।